Hello students, how are you? I hope you all will be fine. So in previous video we were done some questions of chapter 8 Rural Livelihood of Civics. So today we will continue from question number 4. Poor rural laborers like Tulasi often do not have access to good medical facilities, good schools and other resources. You have read about inequality in the first unit of this text. The difference between her and Ramalingam is one of inequality. Do you think this is a fair situation? What do you think can be done? Discuss in class. तो पुअर रूरल लेबरर्स मतलब गरीब गांव के है ना, ग्रामीण जो श्रमिक होते हैं, लेबरर्स होते हैं, ठीक है, गरीब है ना, जैसे थुलासी, वो गुड मेडिकल फैसिलिटीज, गुड स्कूल्स और भी अदर रिसोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपने इनइक्वालिटी के बारे में फर्स्ट यूनिट में पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ देखिए थुलासी और रामलिंगम के बीच में भी इनइक्वालिटी है। तो क्या आपको ये लगता है कि ये एक फेयर सिचुएशन है और क्या करना चाहिए इसमें? तो इसके लिए क्लास में डिस्कशन के लिए इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है। सो द आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ फेयर सिचुएशन। यह एक फेयर सिचुएशन नहीं है। देयर शुड बी अ सीलिंग ऑफ लैंड. इट विल help everyone to have some land where one can earn one's livelihood. Opportunity should be equal for all, है ना, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। और जो लैंड की बात की गई है यहाँ पर, है ना, कुछ ना कुछ जमीन होना चाहिए पुअर लेबरर्स के पास भी। प्राइमरी एजुकेशन शुड बी मेड कंपलसरी. प्राइमरी एजुकेशन जो होता है वो भी कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। एफर्ट शुड बी मेड टू प्रमोट एजुकेशन अमंग द पुअर. गरीबों को जागरूक करना चाहिए कि वो एजुकेशन लें, है ना, तो इसके लिए एफर्ट्स डालने चाहिए, ठीक है। इट विल हेल्प देम नो देयर राइट्स एंड अदर अवेयरनेस. और इससे मदद मिलेगी कि वो अपनी हक को, अपने राइट्स को जान सकें, ठीक है, और भी अदर अवेयरनेस, ठीक है, तो उसके बारे में वो जान सकें. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. What do you think the government can do to help farmers like Sekar when they get into debt? ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स की हेल्प कैसे करती है, ठीक है। और जैसे शेखर है ना, जब वे गहराई डेप्ट में जाते हैं, नॉट गहराई, है ना, जब नुकसान होने लगता है, ये समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है. सो गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड असिस्टेंट टू फार्मर्स लाइक सेकर. इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट द लोएस्ट रेट कैन हेल्प हिम. तो गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर्स को लोन देती है ना, इंटरेस्ट फ्री लोन देती है, या तो फिर बिल्कुल कम रेट में जो लोन मिलता है वो देती है, ठीक है. सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. सीड्स जानते हैं मतलब बीज, फर्टिलाइजर्स मीन्स जो खाद होते हैं, और पेस्टिसाइड मीन्स कीटनाशक, है ना, वो भी उनको अच्छे रेट में, ओके, कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू हिम ऑन सब्सिडाइज्ड, है ना, रेट, ओके, उसमें देती है, कम रेट में उनको ये सब सारी चीजें देती है, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Compare the situation of Sekar and Ramalingam by filling out the following table. एक टेबल दी हुई है आपको, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर दिखाती हूँ यहाँ पर. तो आपको सेकर और रामलिंगम की सिचुएशन को कंपेयर करना है, ओके. देखिए, ये देखिए, लैंड कल्टीवेटेड, है ना, कितना लैंड किसके पास है. देखिए सेकर के पास 2 एकर्स है एंड रामलिंगम के पास 20 एकर्स, ओके. लेबर रिक्वायर्ड, सेकर एक भी लेबर नहीं रखता है, और रामलिंगम जो है ही हायर्स लेबर. अब इतना सारा है उसके पास, तो लेबर तो हायर करना पड़ेगा उसको, ठीक है. लोन्स रिक्वायर्ड, तो जो सेकर है ही रिक्वायर्स लोन फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा. ही टेक्स लोन फ्रॉम द ट्रेडर. तो वो व्यापारियों से लोन लेता है सीड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के लिए, ठीक है. और रामलिंगम ही टेक्स लोन फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक फॉर एस्टेब्लिशिंग अ राइस मिल. वो बैंक से लोन लेता है अपनी राइस मिल को स्टैब्लिश करने के लिए, ओके.
नेक्स्ट, सेलिंग ऑफ हार्वेस्ट। तो देखिए, ही सेल्स अ फ्यू बैग्स ऑफ पैडी टू पे बैक द लोन। ये क्या करता है शेखर, कुछ धान के बोरे जो होता है, बैग्स ऑफ पैडी है ना, वो बेचता है लोन चुकाने के लिए, ठीक है। और रामलिंगम को जरूरत ही नहीं पड़ती लोन की, लोन चुकाने के लिए उसको इतना पैसा मिल जाता है कि वो आसानी से लोन पे कर सकता है। ओके, अदर वर्क डन बाय देम। अब शेखर फार्मिंग के अलावा और क्या करता है, ही हैज अ हाइब्रिड काऊ। इसके पास हाइब्रिड काऊ है जिसका मिल्क वो बेचता है ना, लोकल मिल्क कोऑपरेटिव्स को, ठीक है। और रामलिंगम, ही ओन्स अ राइस मिल। रामलिंगम के पास खुद की राइस मिल है ना, और एक दुकान है जिसमें वो पेस्टिसाइड्स और सीड्स वगैरह बेचता है, ठीक है। तो यहाँ ये आपका लेसन कंप्लीट होता है। ओके, सो राइट these answers in your civics copy and learn it. Okay.